एक दिन के फ्रिज को उपयोग करने का जो सुख है, जो कंफर्ट है, उसका दुख कब तक रहेगा? घर में 4 एसी लगा लिए, चारों को सोलर पे किया और बोले मैंने महान काम कर लिया। गलत ऊर्जा से सही ऊर्जा पर आना पड़ेगा, परंतु हमको वापस सोलर ऊर्जा पर आना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। एक बार इरिवर्सिबल होना चालू हो गया, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। सोलर यूज करने के लिए आपका जो मोटिव है, आप बोलते हो कि सोलर ही यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि एक नॉर्मल हाउस होल्ड में हम क्या डिफरेंस करें इन अ करेक्ट वे जाने के लिए? मतलब सोलर एनर्जी पे अगर एयर कंडीशनर चल रहा है तो नहीं यूज़ करो, वैसा? गलत ऊर्जा से सही ऊर्जा पर आना पड़ेगा, परंतु सही तरीके से आना पड़ेगा और सही समय पर आना पड़ेगा। तरीका सही होना चाहिए, वरना घर में 4 एसी लगा लिए, चारों को सोलर पे किया और बोले मैंने महान काम कर लिया। नहीं, क्यों? क्योंकि धरती फिक्स है। धरती पे भाई आपकी क्षमता है पैसे खरीदने की, खर्च करने की, धरती तो क्षमता ही फिक्स है ना, उसको थोड़ी बढ़ा सकते हो। तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। यदि 4 एसी लगा के सोलर भी कर लिया तो कोई महान काम थोड़ी किया है। तो सोलर पे तो आना पड़ेगा, क्योंकि सोलर ही हमारे अस्तित्व का केंद्र है। आज के 150 साल बाद सोलर पे ही तो सब जीवन चलता था। हवा, पानी, मिट्टी, विंड, बायोमास, ये सब सोलर के रूप है। तो 100% जीवन सोलर पे चलता था, रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो हम रास्ता भटक गए 150 साल में। तो जहाज का पंछी रास्ता भटक जाए तो आना तो जहाज पे ही है। तो सूर्य की ऊर्जा हमारे अस्तित्व का कारण है, केंद्र है। हमको वापस सोलर ऊर्जा पर आना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। यू हैव टू कम, यू हैव टू कम, बट कंजम्पशन ऑल्सो आपको साथ में डिक्रीज करना पड़ेगा। सही तरीके से आना पड़ेगा। हाँ, एब्सोल्युटली सही कहा। कंजम्पशन कम नहीं किया तो सोलर भी काम का नहीं है। राइट, क्योंकि आपने सही बोला था कि सोलर यूज करने के लिए आपका जो मोटिव है, आप बोलते हो कि सोलर ही यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके जो पैनल्स बनते हैं उसमें भी एनर्जी जाता है, बिल्कुल, उससे भी कार्बन नहीं, एमिशन सिर्फ एनर्जी नहीं ना भाई। सोलर पैनल बनाने के लिए आपको सिलिकॉन चाहिए, सब ग्लास चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, कॉपर चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, इन्वर्टर, ये सब के लिए जमीन खोदोगे ना। हाँ, खोदोगे। मतलब जैसे ही आपने कुल्हाड़ी चलाई, खोदा तो डिस्टर्ब कर दिया नेचर को। अच्छा, सिर्फ खोदने से काम नहीं चल, रिफाइन करोगे, उसमें एनर्जी लगेगी, फिर केमिकल डालोगे, फिर बिजली डालोगे। अच्छा, ये सब बना लिया, एंड ऑफ लाइफ है ना, अनंत तो नहीं है, 20-25 साल बाद तो रिसाइकल करोगे, फिर एनर्जी डालोगे, फिर केमिकल, तो उसका साइड इफेक्ट होगा ना। तो रॉन्ग एनर्जी से राइट एनर्जी पर जाना है, परंतु राइट तरीके से जाना है और राइट टाइम पे भी जाना है। राइट टाइम इज नाउ। राइट टाइम मतलब इट्स, हम पूरे इतिहास में, पूरे हिसाब में, जीडीपी ग्रोथ में आप टाइम का हिसाब ही नहीं लगाते कि भाई कब तक और कितना। जहाँ आप टाइम एज अ पैरामीटर बन जाए, करेक्ट करना है पर कितने समय में करना है, ये तो हिसाब ही नहीं है। टाइम पैरामीटर ही नहीं है। टाइम को पैरामीटर बनाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि चलो मैं 50 साल बाद आप में तृप्त हो गया, अब मैं क्लाइमेट ठीक करूँगा। वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो टाइम बाउंड प्रोसेस है। एक बार इरिवर्सिबल होना चालू हो गया, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। जो करना है अभी करना चाहिए। तो 1.5 डिग्री पे इरिवर्सिबल होना चालू होगा, 2 डिग्री होते होते लगभग पूरा इरिवर्सिबल हो जाएगा। उसके बाद तो फिर कलयुग चालू। कलयुग ही चल रहा है। एसिड रेन। कलयुग के कारण तो ये बात। हाँ, वो मतलब रियल कलयुग चालू। हाँ। बट अभी ना एक बेसिक चीज़ मेरे को जानना था कि अभी समझो आप बोल रहे हो कि यू हैव टू गो टू सोलर इन अ करेक्ट वे, करेक्ट? अभी इसे एक नॉर्मल हाउस होल्ड है, मेरा घर है, इसका घर है। एक नॉर्मल हाउस होल्ड में हम क्या डिफरेंस करें इन अ करेक्ट वे जाने के लिए? तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बना के रखा है ना, काफ़ी वो भी वेल नोन फार्मूला है। इट इज़ कॉल्ड AMG। अवॉइड फर्स्ट, मिनिमाइज सेकंड, जनरेट एज ए लास्ट। ओके। अवॉइड द यूज ऑफ एनर्जी इवन इफ इट इज सोलर एनर्जी। पहली स्टेप, सोलर भी अवॉइड करो। क्योंकि मैंने कहा ना, मैं PhD किया, रिसर्च किया, तो सोलर मैन्युफैक्चर करना इतना तामझाम, इतना केमिकल लगता है। तो बेस्ट थिंग इज, इन इंग्लिश में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सोलर एनर्जी का उपयोग करना क्योर है, पर ना करना प्रिवेंशन है, 1000 गुना बेटर। मतलब सोलर एनर्जी पे अगर एयर कंडीशनर चल रहा है तो नहीं यूज़ करो, वैसा? हाँ, यदि अवॉइड कर सकते हो तो। ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने घर में प्रयोग करना चालू। ओके। सबसे पहले मुझे नज़र में क्या अवॉइड कर सकते, मुझे लगा फ्रिज अवॉइड कर सकते। ओके। फ्रिज तो
मुझे लगा फ्रिज के बेहद, अच्छा मैं गांव से आया हूँ तो बिना फ्रिज के, वहाँ तो अच्छा फ्रिज होता, गांव हाँ। में तो हर घर Correct. में गाय होती, भैंस, सब क्या दूध होता, मैंने कहा Yes. सबका तो बाल्टियों से दूध आता है, हम तो शहर वाले पैकेट से खरीदते हैं, वो तो Yes. बकेट, क्या उनका दूध खराब होता है? नहीं। नहीं, इसका मतलब दूध को प्रिजर्व करना बहुत नॉर्मल काम है, तो रोजमर्रा का काम है, सदियों से होता है। सब्जी भाजी भारत में तो इतने ठेले वाले घूमते रहते हैं, और क्या चाहिए? खाना जितना खाना है उतना ही उतना बना लो, फ्रिज हेल्थ के में लिए रखने अच्छा का है। टेंशन ही नहीं। हाँ, तो हमने डिस्कस करके फ्रिज बंद कर दिया, तीन दिन के अंदर बेच ही दिया OLX पे, ताकि मन बदल ना जाए। पत्नी को जैसे ही बोला कि अच्छा जैसे हाँ मिला, decision लो, हाँ। हाँ कि ऐसे मन ना बदल जाए कि नहीं अब थोड़ा खराब होने तक वेट कर लेते। कई लोग मुझे बोलते हैं हाँ सर अब मैं नहीं करूँगा पर खराब होने दो, बट ये नहीं रियलाइज करते कि फ्रिज को एक दिन उपयोग किया तो 1 यूनिट बिजली लगती है। हम्म, गर्म पानी से एक बार नहाए तो 1 यूनिट बिजली लगती है। AC 1 घंटा चलाए तो 1 यूनिट बिजली लगती है। भारत में 73-74% बिजली कोयले से बनती है। 1 यूनिट बिजली जब बनती है तो 1 किलोग्राम के आसपास कार्बन एमिशन होता है, और 1 किलोग्राम कार्बन एमिशन हवा में कितने साल रहेगा मैंने बताया था? एवरेज लाइफ 300 साल। 300 साल। मतलब ये हुआ कि एक दिन के फ्रिज को उपयोग करने का जो सुख है, जो कंफर्ट है, वो 300 साल। उसका दुख कब तक रहेगा? 300 साल। 300 साल। एक दिन गर्म पानी से नहाने का सुख का दुख 300 साल। 1 घंटा AC का आनंद लेने का दुख 300 साल। वो भी सिर्फ वो भी ये एक सिर्फ घर एक में घर से। का, वो भी सिर्फ एक घर का। एक घर का बोल रहा हूँ। तो इसलिए मेरे घर पे न गीज़र है, ठंडे पानी से नहाना चालू किया। AC कभी लगाया नहीं था, जो भी और कम कर सकते थे माइक्रोवेव हटा दिया, कपड़े पे प्रेस करना बंद कर दिया। माइक्रोवेव, AC, गीजर, सब प्रेस भी गया, और वॉशिंग मशीन रखा था, कभी कभी यूज़ होता है पर बहुत कम यूज़ होता है। हम कोशिश ये करते थे कि हमारा पर्पज़ ये था कि इंसान को काम दे, मशीन को नहीं, है ना। हम सब लोगों ने घर में वॉशिंग मशीन लेके रखी और फिर बेरोजगारी के नाम पे रोते हैं, करेक्ट। भाई मशीनों को काम दोगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना। तो हमारा प्रयास ये रहता था किसी मेड को रख लें, कपड़े धोने उसको वाले भले किसी- ज़्यादा दे दें पैसे, चलेगा, हाँ। पर वॉशिंग मशीन कम से कम यूज़ करें, क्योंकि ये जो कार्बन एमिशन 300 साल करेगा, एक किसी घर को भी हम काम भी दे रहे हैं, तो प्रयास हो रहता। तो ये सब हमने बंद कर दिया। उसके कारण मेरे बिजली का बिल घर का 60 से 80 यूनिट महीने का, गर्मी में 80, कभी कभी 90 तक गया होगा, 10 से उतना ही आता था। तो ये सारी तो अवॉइड कर दिया हमने। अच्छा, ये करने से मैं लोगों को बोलता हूँ क्या मैं दुखी हो गया? नहीं, मैं तो और ज़्यादा खुश हूँ कि सर झंझट ही नहीं है अभी, है ना, सोचना ही नहीं, सोचना ही नहीं, AC खर्चे कम हो खर्चे गए, कम हो गए। खर्चे कम हो गए, सर्विसिंग कराओ कि हाँ। माइक्रोवेव क्लीन करो, कुछ कुछ कोई टेंशन झंझट है, और खर्चे भी कम हो गए। तो नहीं। पर ये आप कहाँ का बोल रहे हो? सॉरी, कहाँ आपका? मुंबई का। नहीं, लोकेशन आपका मुंबई था। IIT मुंबई का। हाँ। बट मुंबई में अपने क्या है, जैसे ठंडी में आपने बोला कि ठंडे पानी से नहाओ, भाई यही चीज़ अगर दिल्ली में मैं किसी को बोलूँ तो ठीक है। तो अभी पर मैं बाकी जगह भी जाता हूँ, मैं चंडीगढ़ गया था, वहाँ पे 60 डिग्री तापमान में ठंडे पानी से नहाया। हाँ, सबके लिए बस की बात नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा स्टेप है, यदि कर सकते हो तो करो, करेक्ट, नहीं कर सकते तो अगला स्टेप करो, मिनिमाइज करो। मिनिमाइज। भाई ठीक है, साल भर नहीं तो 10 दिन गर्म पानी से नहा लो, 355 दिन मत नहाओ। भाई बहुत ही क्रूशियल आ गया तो कर लो, करेक्ट, मिनिमाइज बंद रखो उसको। हाँ। मशीन फ्रिज का उपयोग मत करो, करना ही पड़े तो 4 दरवाजे वाला मत लो ना, 3 दरवाजे वाला मत लो। फ्रिज में कमरा मत बनाओ, डबल डोर। हाँ, डबल डोर मत लो भाई, छोटा ले लो। जो तुम्हारी सबसे क्रिटिकल नीड है, क्या है? दूध 2-4 लीटर, 2-4 किलो सब्जी, दैट्स इट। थोड़ा बहुत दवाई फवाई, दैट्स। तो 50 लीटर का ले लो ना, 500 लीटर का क्यों चाहिए? 300 लीटर का फ्रिज क्यों चाहिए? मिनिमाइज करो। AC का उपयोग अवॉइड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, रूम छोटा कर लो। भाई आपका रूम छोटा हो जाएगा तो AC की रिक्वायरमेंट ही कम हो जाएगी। बड़ा बड़ा बेडरूम 2-2, 3-3 AC लगाएंगे। AC का काम क्या होता है? ठंडा करना, किसको? छत को, दीवालों को, जमीन को, फर्नीचर को, फिर आखिरी में शरीर को, है ना। बदतमीजी AC यूज़ करनी, शरीर को ठंडा करना है, और तुम इतना बड़ा बेडरूम बना, दुनिया भर की चीज़ें, तो मिनिमाइज करो, छोटा कर लो। तो अवॉइड कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो मिनिमाइज कर लो। फिर मिनिमाइज भी नहीं कर सकते भाई, इससे ज़्यादा एफिशिएंट नहीं आ सकते, 5 स्टार से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो फिर आखिरी में जनरेट करो जी। ये सबसे आखिरी का काम होना चाहिए। सोलर को जनरेट करना कब होना चाहिए? जब पहली 2 स्टेप क्रॉस कर ली तो तीसरी स्टेप पे जाओ, जनरेट करो। कहाँ? लोकल, जहाँ तक संभव हो सके। हर चीज़ लोकल नहीं की जा सकती, मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में नहीं किया जा सकते, छत नहीं है, कोई बात नहीं, पर जो लोकल कर सकते हो वो कर लो। पर अधिकतर लोग क्या करते हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया AMG। तो आपने जो प्रश्न पूछा घर में क्या करूं, तो ये फॉलो करो, अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट।
अच्छा नॉर्मल नहीं, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। यूनिवर्स, हाँ। आप इसको हर शहर में, हर गांव में, हर व्यक्ति के लिए, हर गवर्नमेंट के लिए, हर कंपनी के लिए लगा सकते हो। और हर चीज में लगा लो। कपड़े खरीदना क्या कर, अवॉइड करो, देखो 1 साल नहीं खरीदो काम चलेगा क्या? अच्छा कोई बात नहीं, तो मिनिमाइज करके लोकल कर लो, लोकल जनरेट वाला ले लो, पानी का वैसे करो, हर काम में अप्लाई करो।